हेलो दोस्तों, हमें सफल होने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। काम करने के बहुत से तरीके होते हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और कम टाइम में हो। तो आपको इन 3 तरीकों को ज़रूर जानना चाहिए। इन तरीकों को जानने के बाद हम ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है जो हमें यूज करना चाहिए। चलिए जानते हैं। तो पहला तरीका है, पहला ऑप्शन है खुद काम करना। दोस्तों, काम करने का पहला ऑप्शन होता है कि जो भी काम करना है उसको हम खुद ही पूरा करें। दोस्तों, ये तरीका अच्छा है। इसके अंदर हम काम को अपने अकॉर्डिंग पूरा कर सकते हैं। हम जैसा चाहें वैसे पूरा कर सकते हैं, जब चाहें तब पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जब चाहें चेंजेस भी कर सकते हैं। और दोस्तों, काम हम खुद कर रहे होते हैं तो काम की क्वालिटी में फ़र्क होने की कोई संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि हम अपने काम के अंदर कम क्वालिटी नहीं देना चाहेंगे। परंतु इस तरीके की एक प्रॉब्लम है कि जो भी काम हम खुद करना चाह रहे हैं वो काम हमें पहले आना चाहिए कि काम कैसे होगा, किस तरीके से करना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है तो वो काम हम नहीं कर सकते हैं, और हम फिर भी कोशिश करते हैं तो हमारा नुकसान ही होगा। हमारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन है, फिर दूसरा तरीका जान लेते हैं। दूसरा तरीका है दूसरे लोगों से काम करवाना। काम करने का दूसरा ऑप्शन है कि हम काम दूसरों से करवाएं। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें काम करने का कोई भी नॉलेज नहीं होता है। तब हम उस काम को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को हायर करते हैं, जिनका काम का एक्सपीरियंस होता है, वो काम पहले कर चुके होते हैं और वे जानते हैं कि काम कैसे किया जाता है, तो वो उस काम को बढ़िया से कर सकते हैं। पर इस काम में भी एक प्रॉब्लम होती है कि काम पहले दिए गए प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। वो काम को उसी प्लान के अकॉर्डिंग पूरा करेंगे जो हम काम शुरू करने से पहले उनको देंगे। हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं कि हमें इस टाइम पर ये लग रहा है कि इस काम के अंदर ही चेंजेस करना चाहिए, वो हम नहीं करवा पाएंगे। वो काम प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे चेंजेस हम पहले ऑप्शन में कर सकते थे वैसे चेंजेस हम इस ऑप्शन में नहीं कर सकते हैं। चलिए तीसरा तरीका जानते हैं। तीसरा पॉइंट है दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करवाना। दोस्तों काम करने का तीसरा ऑप्शन है कि हम वो काम दूसरे लोगों के साथ मिलकर पूरा करें। इसकी ज़रूरत तब आती है जब हमें काम की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, पर हम नहीं चाहते कि काम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आए या फिर काम गड़बड़ हो जाए। इसके लिए हम दूसरे लोगों की हेल्प से वो काम पूरा करते हैं। इस ऑप्शन का या फिर इस तरीके का ये फ़ायदा होता है कि काम हमारे सुपरविजन में होता है, हमारा पूरा कंट्रोल होता है काम के ऊपर, जिससे हम जब चाहे काम के अंदर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं और काम की क्वालिटी में कोई फ़र्क होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि हम उस काम को सुपरविजन कर रहे होते हैं, हमारे अंडर में वो काम हो रहा होता है, इसलिए काम की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे काम बेस्ट तरीके से पूरा होता है। तो दोस्तों बेस्ट तरीका कौन सा है? तो दोस्तों आप मेरी मानो या फिर मेरे अकॉर्डिंग तीसरा तरीका ही बेस्ट होता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। उनको पूरा करने के लिए अगर हम दूसरे लोगों की हेल्प लेते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो काम करते हैं, तो काम बेस्ट तरीके से पूरा होगा और काम हमारे अकॉर्डिंग भी पूरा होगा, क्योंकि हम उस काम का सुपरविजन कर रहे होते हैं। हम जब चाहे उस काम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो तीसरा तरीका ही सबसे बेस्ट तरीका है। आपको भी इस तरीके को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। हम मिलेंगे इसी प्रकार की एक और